नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं राज कौशल योजना के बारे में। राज कौशल योजना क्या है, राज कौशल योजना की शुरुआत करने के पीछे क्या उद्देश्य रहा है, ये योजना किन लोगों के लिए है और इस योजना के अंतर्गत जो भी लोग रजिस्ट्रेशन करवाने वाले हैं उनके लिए ये योजना किस प्रकार से लाभदायक सिद्ध हो सकती है। इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में चर्चा हम आज के वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, राज कौशल योजना की शुरुआत राजस्थान सरकार के द्वारा की गई है। अब उद्देश्य की अगर हम बात करें तो जैसा कि आप सभी को पता है, वर्तमान में कोविड-19 का दौर चल रहा है और राजस्थान के एक बहुत ही बड़ी संख्या के अंदर राजस्थान के ऐसे निवासी जो कि अन्य राज्यों के विभिन्न प्रकार के उद्योग धंधों के अंदर अपना कार्य कर रहे थे, लेकिन कोविड-19 के दौर के दौरान जो लॉकडाउन की स्थिति उत्पन्न हुई, उस लॉकडाउन की स्थिति के कारण ये सभी जो विभिन्न प्रकार के उद्योग धंधे थे ये बंद हो गए। बंद होने के कारण ये सभी राजस्थान के निवासी जो कि उन उद्योग धंधों के अंदर कार्य कर रहे थे, जिसके कारण वे बेरोजगार हो गए और ये लॉकडाउन की स्थिति लंबे समय तक चलने के कारण ये उद्योग धंधे भी लंबे समय तक स्टार्ट नहीं हुए, जिस कारण ये सभी राजस्थान के निवासी पुनः उन उद्योग धंधों को छोड़कर राजस्थान के अंदर आकर निवास करने लग गए। और वर्तमान में यह स्थिति है कि ये सभी कुशल श्रमिक वर्तमान में बेरोजगार हैं, इनके पास में किसी भी प्रकार का कोई भी रोजगार नहीं है। तो राजस्थान सरकार के द्वारा इस प्रकार के जो कुशल श्रमिक जो कि वर्तमान में बेरोजगार हैं, उन्हें राजस्थान के अंदर ही या अपने राजस्थान के अंदर ही विभिन्न प्रकार के उद्योग धंधों के अंदर रोजगार उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से राज कौशल योजना की शुरुआत की गई है। तो इस योजना की शुरुआत के साथ ही एक पोर्टल का निर्माण भी किया गया है जिसका नाम है राज कौशल पोर्टल। तो फ्रेंड्स, राज कौशल पोर्टल के ऊपर दो तरह के लोगों का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। नंबर 1 तो जिन्हें रोजगार की आवश्यकता है और नंबर 2 जो रोजगार देने वाले हैं। अब मैं रोजगार लेने वाले या जिन्हें आवश्यकता है उनकी अगर बात करूं तो इसके अंदर जो भी कुशल श्रमिक है जो कि विभिन्न प्रकार के उद्योग धंधों के अंदर अपना एक स्किल रखते हैं, इस प्रकार के लोग अपना रजिस्ट्रेशन इस पोर्टल के ऊपर करवा सकेंगे। इनके साथ साथ में जो मिस्त्री है या फिर जो ITI प्रशिक्षित है या RSLDC प्रशिक्षित है, तो इस प्रकार के विभिन्न प्रकार के श्रमिक या फिर जो बेरोजगार हैं वो भी इस पोर्टल के माध्यम से अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे। इसके बाद में बात आती है कि रोजगार देने वाले। तो रोजगार देने वालों के अंदर राजस्थान के ऐसे विभिन्न प्रकार के उद्योग धंधे जिन्हें अपना उद्योग चलाने के लिए एक बड़ी संख्या में लेबर की आवश्यकता होती है या फिर कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती है, तो वे भी अपना रजिस्ट्रेशन यहाँ पर करवा सकेंगे। तो इस प्रकार से इस योजना का मुख्य उद्देश्य हुआ रोजगार देने वाले और रोजगार लेने वालों के मध्य एक तरह से समन्वय स्थापित करना। अर्थात इस पोर्टल के माध्यम से रोजगार देने वाले और रोजगार लेने वाले दोनों ही तरह के लोगों का एक प्रकार से राजस्थान सरकार के लिए एक डेटाबेस तैयार हो जाएगा। तो इस डेटाबेस के माध्यम से लोग जो राजस्थान के अंदर विभिन्न उद्योग धंधे चल रहे हैं उन उद्योग धंधों के अंदर अपना आवेदन कर सकेंगे और जो उद्योग धंधे चल रहे हैं वो लेबर प्राप्त करने के लिए इस पोर्टल पर अपनी जानकारी दे पाएंगे। जिस पोर्टल की मैंने अभी बात की उस पोर्टल के ऊपर सबसे पहले हम मूव करते हैं। तो इसके लिए आप सबसे पहले किसी भी एक ब्राउज़र को ओपन कर लें और ब्राउज़र ओपन करने के बाद आप हमारी जो वेबसाइट है doittb.wordpress.com आप इसे ओपन कर लें। वेबसाइट का लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया है, आप वहां से डायरेक्ट क्लिक करते हुए भी इस साइट पर आप डायरेक्ट मूव कर सकते हैं। तो जैसे ये वेबसाइट आपके सामने ओपन हो जाती है, आपको यहाँ पर इस वेबसाइट में नीचे की साइड मूव करना है। तो जैसे आप मूव करेंगे आप यहाँ पर देखेंगे ऑप्शंस मिल रहे हैं आपको वेबसाइट्स। तो इन वेबसाइट्स के अंदर आप यहाँ पर देखेंगे राज कौशल। तो यहाँ पर इस वेबसाइट का डायरेक्ट लिंक मैंने आपको अवेलेबल करवाया है।
सिंपली आप यहाँ पर क्लिक करते हुए इस वेबसाइट के ऊपर आप मूव कर सकते हैं। तो यहाँ पर राजकौशल पोर्टल आपके सामने ओपन हो चुका है और जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में ही आपको बता दिया है कि इस योजना की शुरुआत राजस्थान सरकार के द्वारा की गई है और साथ ही श्रम एवं रोजगार विभाग के अंतर्गत ये योजना संचालित की जा रही है। अब यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर दे रखा है श्रमिक या जनशक्ति, अर्थात जो रोजगार लेने वाले हैं, प्लस में जो नियोक्ता है या एम्प्लॉयर है जो कि रोजगार देने वाले हैं। तो इन दोनों तरह के लोगों का रजिस्ट्रेशन इस पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा। जो भी श्रमिक है वो अपनी जानकारी के साथ, अर्थात अपना नाम है, आधार नंबर है, उनका कॉन्टैक्ट नंबर है, साथ ही अपने पते के साथ में आप जिस भी फील्ड के अंदर स्किल रखते हैं या जिस भी रोजगार के अंदर आप स्किल रखते हैं उसके साथ आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवाना है। रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद में आप यहाँ पर रोजगार की तलाश कर सकते हैं। विभिन्न प्रकार के जो भी प्रशिक्षणों की अगर आवश्यकता है तो उसके लिए आप अपनी आवश्यकता यहाँ पर दर्ज कर सकते हैं। किसी भी रोजगार के लिए अपनी रुचि आप पैदा यहाँ पर कर सकते हैं या फिर दर्ज कर सकते हैं और डैशबोर्ड के ऊपर आप अपने से संबंधित जानकारियों को आप वहाँ पर देख सकते हैं। इसी प्रकार से जो नियोक्ता या एम्प्लॉयर होंगे या जो छोटे उद्योग धंधे होंगे वे भी अपना पंजीयन यहाँ पर करवा सकते हैं। अपने उद्योग धंधे की पूर्ण सूचना के साथ में BRN नंबर, बिजनेस रजिस्ट्रेशन नंबर, अथवा जो उद्योग आधार होता है उसके साथ में वे यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। उसके बाद में डैशबोर्ड पे अपनी जानकारियाँ देख सकते हैं और विभिन्न प्रकार के श्रमिकों के लिए अपनी आवश्यकताओं को दर्ज कर सकते हैं और श्रमिकों की तलाश कर सकते हैं। तो इस प्रकार से रोजगार देने वाले और जो रोजगार लेने वाले हैं दोनों तरह के जो लोग हैं यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे, जिससे इन दोनों के मध्य एक तरह से समन्वय स्थापित हो सके और जो कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य भी रहा है। तो इसी प्रकार इस पोर्टल पे हम अगर आगे मूव करते हैं तो आप यहाँ पर देखेंगे कि राजस्थान सरकार के द्वारा पूर्व में ही जितने भी जो रोजगार हैं उनके ऊपर अगर किसी ने भी रजिस्ट्रेशन करवा रखा है तो उनकी सूचना इस पोर्टल के ऊपर डाल दी गई है। जैसे कि हम मजदूर कार्ड की अगर बात करें जो कि श्रम विभाग के अंतर्गत कार्यरत है, तो वहाँ पर जितने भी लोगों का अगर मजदूर कार्ड बना हुआ है तो उनकी सूचना यहाँ पर पहले से ही इस पोर्टल पर डाल दी गई है। साथ में जो प्रवासी मजदूर है या जो भी इस प्रकार से अलग अलग जो भी उद्योग है या व्यापार है उनके अंदर अगर आपने रजिस्ट्रेशन करवा रखा है तो उनकी सूचनाएं इस पोर्टल के ऊपर पहले से ही दर्ज की जा चुकी है। इसी प्रकार से जो उद्योग धंधे हैं उनकी सूचनाएं भी अगर उनके पास में BRN नंबर है या फिर जो उद्योग आधार है तो उनकी सूचनाएं इस पोर्टल के ऊपर पहले से ही डाल रखी है। इसके साथ ही एक इस पोर्टल पर जो महत्वपूर्ण चीज़ दे रखी है, आप देखेंगे यहाँ पर एक आपको आइकन शो कर रहा है, तो आप सिंपली इस पर क्लिक करके, ये एक तरह का चैटबॉट है, मतलब आप इसके मार्फत आप मैसेज के द्वारा यहाँ पर आप बातचीत कर सकते हैं या इस जो योजना के बारे में है आप और जानकारी यहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आप न्यू कन्वर्जन पर क्लिक करें। उसके बाद में आपसे जो भी यहाँ पर सूचनाएं मांगता है वो आप दर्ज करते जाएं और आप यहाँ पर मैसेज के मार्फत और सूचनाएं आप यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। अब इसके बाद में हम अगर आगे बात करें तो यहाँ पर एक आपको महत्वपूर्ण निर्देशों की एक PDF मिलेगी, उसके ऊपर भी हम थोड़ी सी यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। राजकौशल योजना महत्वपूर्ण जानकारी, तो इसके अंदर जानकारी, इस PDF के अंदर जानकारी दे रखी है कि आप रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से करवा सकते हैं। तो जो पहला यहाँ पर पर्सन दे रखा है इसके बारे में हम बातचीत कर चुके हैं। राजकौशल राजस्थान लेबर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज क्या है। तो जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर बता दिया, राजस्थान की जितनी भी जनशक्ति या श्रमिक हैं प्लस में जो भी नियोक्ता है या उद्योग व्यापार है उनका एक तरह से मास्टर डेटाबेस तैयार करना और दोनों के बीच में समन्वय स्थापित करना। तो इसके अंदर कौन कौन लोग आने वाले हैं। जनशक्ति के अंदर सह निर्माण जो कि मजदूर मिस्त्री हैं, या कोविड प्रवासी है जो कि बाहर के
राज्यों से पुनः राजस्थान के अंदर, जो राजस्थान के निवासी हैं और वापस राजस्थान के अंदर कोविड-19 के दौरान वापस यहाँ पर निवास करने लगे हैं। उसके बाद में जो भी पंजीकृत बेरोजगार हैं, RSLDC प्रशिक्षित हैं, ITI प्रशिक्षित हैं, इस प्रकार के सभी लोग यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। साथ ही राज्य में उपलब्ध सभी संस्थान या उद्योग व्यापार प्रशिक्षण संस्थान जो कि रोजगार देने में सक्षम है, वे भी अपना BRN नंबर या UN नंबर, उद्योग आधार नंबर के साथ में इस मास्टर डेटाबेस पर आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। उसके बाद में राजकौशल पर कोई भी श्रमिक या जनशक्ति अपना पंजीयन किस प्रकार से करवाएगा। तो यहाँ पर श्रमिकों या जनशक्ति के लिए पंजीयन करवाने के लिए दो ऑप्शन है आपको। नंबर 1 तो अगर आपकी स्वयं की SSO ID है तो आप उस SSO ID को ओपन करें। ओपन करने के बाद में वहाँ पर आपको गवर्नमेंट टू कस्टमर सर्विस का ऑप्शन मिलता है। उसके अंदर आप जैसे ही क्लिक करेंगे वहाँ पर आपको राजकौशल योजना का आपको आइकन शो करेगा। सिंपली वहाँ पर क्लिक करने के बाद में आपको जो भी सूचनाएं मांगी जा रही है वो आप दर्ज करवाने के बाद में अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। नंबर 1 तो उसके साथ ही दूसरा आपको ऑप्शन मिलेगा निकटतम ई-मित्रा पर जाकर भी आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इस प्रकार से कोई भी अगर श्रमिक है या जनशक्ति है वो रजिस्ट्रेशन अपना या तो SSO ID के माध्यम से करवाए या फिर ई-मित्रा पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। उसके बाद में जैसा कि मैंने शुरुआत में आपको बता दिया, पंजीयन करवाते समय आपकी अगर कुछ सूचनाएं वहाँ पर स्वतः ही भरी हुई अगर आती है तो उन सूचनाओं के साथ साथ में आपकी जो भी शैक्षणिक योग्यता है, आप किस प्रकार का कार्य कर रहे हैं, आपकी वर्तमान में रोजगार की स्थिति क्या है, या जो भी तकनीकी योग्यता है, अगर आपको प्रशिक्षण की आवश्यकता है इत्यादि की सूचनाएं आपको वहाँ पर मांगेगा तो वो आपको फिल करते हुए अपना पंजीयन वहाँ पर करवाना है। उसके बाद में आगे बात आती है कि राजकौशल योजना पे कोई भी एम्प्लॉयर जो कि आप रोजगार उपलब्ध करवाएगा वो अपना रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से करवा सकता है। तो उनके लिए ज़रूरी है वो अपनी SSO ID के माध्यम से अपना रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। इसके लिए ज़रूरी है उनके पास में BRN नंबर होना, बिजनेस रजिस्ट्रेशन नंबर या फिर उद्योग आधार नंबर उनके पास होना आवश्यक है। उसी स्थिति में वे अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे। अगर BRN नंबर उनके पास नहीं है तो इस पोर्टल पर भी आपको एक लिंक दिया गया है, वहाँ पर सिंपली क्लिक करते हुए आप BRN नंबर प्राप्त कर सकते हैं और BRN नंबर जैसे ही आपको प्राप्त हो जाता है उसके बाद में आप इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। उसके बाद में श्रमिक या जनशक्ति हेतु राजकौशल पोर्टल पर श्रमिक अथवा जनशक्ति हेतु क्या क्या सेवाएं हैं। तो आप पंजीयन करवाएंगे, प्रोफाइल देख सकते हैं, उसको अपडेट कर सकते हैं, नई नई स्किल्स को आप जोड़ सकते हैं, अपने रोजगार की स्थिति को आप प्रोफाइल के अंदर अपडेट कर सकते हैं और अलग अलग श्रेणी के या कार्य के आधार पर आप रोजगारों की तलाश कर सकते हैं और किसी भी पर्टिकुलर रोजगार के अंदर आप अपनी रुचि को वहां पर दर्शा सकते हैं या दर्ज करवा सकते हैं। आपने जो आवेदन किया उसकी स्थिति को आप चेक कर सकते हैं और प्रशिक्षण की अगर आपको आवश्यकता है तो उसकी आवश्यकता को भी आप वहां पर दर्ज करवा सकते हैं। तो ये तो हुई आपकी श्रमिकों से संबंधित जो कार्य आप इस पोर्टल पर कर पाएंगे। उसके बाद में आता है नियोक्ता उद्योग व्यापार प्रशिक्षण संस्थान या ठेकेदार हेतु राजकौशल पोर्टल पर क्या क्या योजनाएं हैं। तो इनके लिए रहेगा आपका वो पंजीयन करवा सकते हैं, प्रोफाइल को अपडेट कर सकते हैं, आपको जितने भी मजदूरों की आवश्यकता है उसकी आवश्यकता को आप दर्ज कर सकते हैं, मजदूरों के अंदर किस प्रकार की आपको स्किल चाहिए उससे संबंधित सूचनाएं आप वहां पर दर्ज कर सकते हैं। उसके साथ ही आप दर्ज आवश्यकता के आधार पर उपलब्ध श्रमिक जनशक्ति उसे विजिबल हो जाएगी और उसमें किसी भी प्रकार का प्रोफाइल देखकर नियोक्ता उसे SMS भी भेज पाएगा। मतलब यहाँ पर जिन्होंने जो भी जनशक्ति है या श्रमिक है जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है, अगर वहाँ पर आप उनकी प्रोफाइल को देखते हुए भी आप उन्हें SMS भेज सकते हैं कि आपको इस उद्योग के अंदर कार्य दिया जा सकता है। तो इस प्रकार के SMS आप वहाँ पर भेज सकते हैं। उसके बाद में उपलब्ध श्रमिक या जनशक्ति में से नियोक्ता अपनी आवश्यकता, सेवा की श्रेणी, कार्य का आधार, पता इत्यादि के आधार पर तलाश कर सकता है। मान लीजिए कोई भी उद्योग है किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में है तो वो
उस क्षेत्र के नज़दीकी के जो श्रमिक है उनको भी वहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से उम्मीद करूँगा कि वीडियो के अंदर दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही हमारा जो चैनल है उसे आप सब्सक्राइब करें।